वैसे सूखे के कई कारण हैं, लेकिन सूखे में सबसे बड़ा कारण है अंधाधुंध जंगल की कटाई। जंगल कटने के बाद और धीरे धीरे अब जागरूकता थोड़ा लोगों में आई है, घरों में अपना गमलों में पेड़ लगाने लगे, उसमें भी बोनसाई करने लगे हैं। बरगद के पेड़ को, पीपल के पेड़ को, आम के पेड़ को गमले में लगा रहे। वो देख करके घर की खूबसूरती बढ़ेगी, देश की खूबसूरती बिगाड़ दी, देश को सूखा कर दिया, अब घर को सजा रहे हैं। सूखे का दूसरा कारण है कि समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र बढ़ना, लो प्रेशर, इससे भी सूखा होता है। तीसरा कारण है सूखे का कि एंगुलर चेंज, सूरज की धुरी में और कॉमेट्स की धुरी में, चाल में। पहले जो कॉमेट्स आते थे अचानक, तो आम धारणा थी कि इस साल अगर कॉमेट निकला है तो सूखा पड़ जाएगा, क्योंकि धरती के जल को सूख देता था। इन तीन कारणों से सूखा पड़ता है। अब इस जल संकट को झेलने के लिए, इस जल संकट से हमारा निजात कैसे हो, इस पर आज चिंतन करने की आवश्यकता है। आज शिक्षा के प्रचार से आदमी समझने लगा है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना आवश्यक है, पेड़ पौधे कितने ज़रूरी है। तो इस सूखे के तीन कारणों में से ये जो पहला कारण है जंगल की अंधाधुंध कटाई, ये मनुष्य के बस में है कि अगर हम फिर इस पर ध्यान दें कि हमारे लिए जंगल है, आवश्यक है, तो हम जंगल लगाएं। हमने स्वयं देखा है अभी मगध में, झारखंड में जंगल तो है, लेकिन जंगल बढ़ने नहीं पाता। हमको तो लगता है कि जंगल स्वयं बनता है, आदमी उसका नुकसान करता है, पशु उसका नुकसान करते हैं। इसलिए जंगल के प्रति अगर जागरूकता हो तो हम सूखे के पहले कारण को हम दूर कर सकते हैं। गरीब इलाके में, ट्राइबल इलाके में जंगल की हरी लकड़ी काटना मजबूरी है। रांची से अगर चले गया तो बीच में जंगल से जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है उसमें हरी लकड़ी काट करके बोझ लदते हैं, इसलिए उनके पास जलौनी की व्यवस्था नहीं है। तो अगर सरकार इन पर चिंतन करे कि ट्राइबल एरिया में, जंगल के इलाके में हम या तो फ्री गैस सिलेंडर दें उनको, या बहुत कम रेट पर उनको दें उनकी अवस्था के मुताबिक, और जंगल के संरक्षण में, जंगल के लगाने में, सोशल फॉरेस्ट्री में हम जितना खर्च कर रहे हैं, अगर हम इस पर खर्च करें तो जंगल को हम बहुत हद तक बचा सकते हैं। उनकी आवश्यकताओं की, जलौनी की आवश्यकताएं पूरी होती है,
तो जंगल कटने से रुक जाएगा और उन पेड़ों को बढ़ने का मौका मिलेगा। छोटे छोटे पौधे जो जलौनी के लिए काट दिए जाते हैं वो रुक जाएगा। तो सूखे का पहला कारण मनुष्य के हाथ में है। कानून बना करके नहीं, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति पैदा कर, सामाजिक शिक्षा द्वारा स्कूल्स कॉलेजेस में बच्चों को एजुकेट करके, समझा के, पढ़ा करके, इस पर सिंपोजियम सेमिनार्स करके जंगल के प्रति जितनी जागरूकता होगी, हम इस सूखे के कारण को चाहे तो दूर कर सकते हैं। दूसरा कारण सूखे का कि समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र बनना, लो प्रेशर, इसको हम साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, ग्रहों के, तारों के, कॉमेट्स के एंगुलर चाल में परिवर्तन से जो सूखा पड़ता है, इसमें मनुष्य का हाथ नहीं है। इसके लिए हम केवल परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं। हमको लगता है धरती का मनुष्य अगर अपनी क्षमता का प्रयोग करेगा धरती की रक्षा करने के लिए, और धरती तो बर्दाश्त करते 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 आज तबाह है, धरती बोल नहीं सकती, इसलिए इसका एक तो नाम संस्कृत में है क्षमा। हम कुछ भी करते हैं धरती हमको माफ़ करती है। अगर हम अपनी आदतें सुधारते हैं, उसके प्रति जागरूकता होती है, हम सोचते हैं कि हमको यहाँ रहना है, उसके रहने लायक इस धरती को बनाना, अवश्य ही परमात्मा जिनकी ये सृष्टि है, धरती उसका अंग है, वो भी अनुग्रह करके हमको इस धरती को रहने लायक यहाँ वातावरण देंगे। अब इसका समाधान क्या होगा? जो जल संकट है, इसका समाधान क्या है? पहला समाधान है इसका कि मनुष्य जीवन और जगत के प्रति अपनी दृष्टि बदले। जब यही दृष्टि रहेगी कि जो पाया जंगल काट लिया, जो पाया पानी को बर्बाद कर दिया, जो पाया नदियों को पलूट कर दिया, इससे नहीं होगा। इसलिए ये विचारणीय प्रश्न है कि मनुष्य अगर इस धरती पर जीना चाहता है तो जीवन के प्रति, जगत के प्रति अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। दूसरा, हमको वाटर मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। वाटर मैनेजमेंट सीखने का मतलब क्या है कि जो गहरे गहरे कुएं हमारे हैं, डीप वेल्स, इस पर रोक लगानी पड़ेगी। डीप ट्यूबवेल हमारे हैं, ये उसके नज़दीक के जो और ट्यूबवेल है उसको सुखा देते हैं। धरती में आज हर घर में बोरिंग है, तो अगर बोरवेल होगा तो वाटर टेबल, जल का सतह धीरे 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 नीचे होगा। पंजाब के लोक गीतों में पुराने ज़माने में ऐसे गीत होते थे कि किसान
अपना बैल लेकर के खेत में जा रहा है, बैल जोर से दौड़ा, उसका पांव नीचे धंसा, नीचे से पानी निकला है। तो जहां की ये दशा थी वहां आज 40, 50, 60, 70, 80 फुट नीचे पानी चला गया। 5 नदियों का प्रदेश की ये दशा है आज। उसका कारण ये अवश्य है, एक ये कि धान की खेती भी उस सूखे का कारण है। धरती पंजाब और हरियाणा के वाटर टेबल के डाउन होने के कारणों में से पैडी प्लांटेशन भी है, धान की खेती भी है। क्योंकि हिंदुस्तान में 6-7 क्रॉप जोन हैं, पंजाब हरियाणा है व्हीट जोन में, इसलिए क्रॉप पैटर्न अगर जोन के हिसाब से नहीं होगा, खेती का तरीका वो नहीं बदलेगा, तो पंजाब हरियाणा बिल्कुल सूखा हो जाएगा। वहाँ की मिट्टी सीमेंट जैसी हो जाएगी, मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता घट जाएगी, मिट्टी सूखी हो जाएगी। कितनी सिंचाई ऊपर से करें, पानी कहाँ से लाएं? इसलिए राइस एक्सपोर्ट करने के लालच में, फॉरेन एक्सचेंज कमाने में पंजाब अपनी धरती को बर्बाद कर रहा है। ये हमको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। हमारे लिए फसल महत्व का नहीं है, हमारे लिए धरती महत्व की है। ये सोना उगलने वाली धरती धीरे धीरे सीमेंट जैसी इसकी मिट्टी हो जाएगी। तो हमको डीप ट्यूबवेल पर रोक लगानी पड़ेगी, क्योंकि इससे 3 नुकसान होता है। पहला नुकसान कि ऊपर का पानी सूख गया, छोटे मोटे जो कुएं हैं, आप देखिए जहाँ ट्यूबवेल है वहाँ पुराने कुएं सूख गए। पहले पैदल चलता था आदमी और झोले में एक लोटा डोरी रखता था, कहीं कुएं में डाल करके पानी निकाल लिया। अब कहीं कुएं नहीं है, कहीं से पानी निकल नहीं सकता कुएं में, ट्यूबवेल की वजह से सारे कुएं सूख गए। दूसरा, वाटर टेबल डाउन होने की वजह से जल की सतह नीचे चले जाने की वजह से पेड़ सूख रहे हैं। हिमालय की तराई में पश्चिम से लेकर के पूरब तक आप देखिए, लाखों और करोड़ों की तादाद में शीशम सूख गए पिछले 10 साल के भीतर। शीशम एक ऐसा पेड़ है, शीरीष एक ऐसा पेड़ है, बकफुल ऐसा पेड़ है जो रेन क्लाउड को अटैक करके वर्षा करवाता है। तो शीशम का सूखना सूखे की निशानी।